अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट सिस्टम है। ये जो यूनिट है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का है, सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारे क्या है ऑब्जेक्टिव है जो हम एंड ऑफ दिस लेक्चर जो है ना कंप्लीटली करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा कि यूनिट सिस्टम को डिफाइन करेंगे। देन हम उसके आर्गन और यूनिट सिस्टम को लिस्ट ऑफ दिस उसको डिस्कस करेंगे एंड लोकेशन ऑफ किडनी को डिस्कस करेंगे। किडनीज के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें पोजीशन देखेंगे और कुछ जो उसके कंपोनेंट हैं जैसे कि निफ्रॉन हो गया उसके फंक्शंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कुछ जो है स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले क्या होता है कि हम किडनी कैसे मेंटेनेंस कर देती है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में और वाटर को कैसे मेंटेन कर देती है बॉडी के अंदर, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और कुछ स्ट्रक्चर हैं यूरेटर के, यूरिनरी ब्लैडर के और यूरेथ्रा के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एक ब्राय फ्री प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन का वो भी हम कम्प्लीटली क्या करेंगे, इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव वन, यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? यूरिनरी सिस्टम हमारे पास एक वाइटल पार्ट होता है मेंटेनिंग होमोस्टेसिस का। एक वाइटल पार्ट होता है होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर को बैलेंस रखती थी। किसकी वजह से? यूरिनरी सिस्टम की वजह से। इसमें क्या होती है, किडनी होती है जो यूरिन प्रोड्यूस करती है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो प्रोड्यूस करती है, और प्रोड्यूस करके फिल्ट्रेट करके वो प्रोड्यूस करके बॉडी से बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो वो कौन करती है? किडनी। ये जो होता है पूरा काम परफॉर्म कर देती है। मेटाबॉलिक वेस्ट की हम बात करते हैं, उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड आते हैं जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, और कुछ एक्टिव आयन होते हैं और कुछ ड्रग्स होती हैं, ओके। ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक ब्राइफली स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें आप किडनी देख सकते हो। बोथ साइड पे राइट एंड लेफ्ट, एंड देन यूरेटर है राइट एंड लेफ्ट, देन ब्लैडर है, ओके। तो किडनी की सबसे पहले हम बात करेंगे, जो किडनी की पोजीशन है वो कहाँ पे होती है? एब्डोमिनल के पोस्टीरियर साइड पे होती है और वर्टिब्रा के इस साइड पे, ईच को वर्टिब्रा कॉलम की साइड पे प्रेजेंट होती है। और पेरिटोनियम जो मेम्ब्रेन होती है उसके बिहाइंड होती है और डायफ्राम के नीचे होती है, ठीक है, बिलो द डायग्राम डायफ्राम। एंड द एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ द टॉयलेट वर्टिब्रा टू द थर्ड लंबर ऑफ वर्टिब्रा। तो अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो ये होती है टॉयलेट थोड़ा वर्टिब्रा से लेकर थर्ड नंबर तक ये क्या कर देती है, एक्सटेंड होती है। और जो कुछ प्रोटेक्शन होती है वो लोअर के जो होती है उससे भी रह रही होती है किडनी, ठीक है। अगर राइट किडनी की बात करें तो वो स्लाइटली लोअर होती है लेफ्ट से। क्यों? क्योंकि राइट साइड पे क्या होता है, हमारे पास लेबर होता है, जिसकी वजह से जो राइट किडनी होती है वो स्लाइटली लोअर होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट, ओके। और इसको अगर किडनी की अगर बात करें तो इसकी शेप देखें तो बीन शेप्ड होती है। इसकी लॉन्गेस्ट बात करें तो वो 11 सेंटीमीटर होती है, और वाइड की बात करें तो 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर थिक होती है। और इसका जो अप्रॉक्सीमेटली वेट है वो 150 ग्राम है। एंड जो पोजिशन मास ऑफ फैट, एंड एक थोड़े से साइड पे क्या होता है, मास ऑफ फैट भी प्रेजेंट होता है। और शेता फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, रेनल फैस्टिशा होते हैं, इंक्लूड द किडनी एंड रेनल फैट होता है। ये हमारे पास क्या है, किडनी होती है, जैसे कि आप देख सकते हो राइट एंड लेफ्ट किडनी है, ओके। इसमें पार्ट है कुछ, देख सकते हो एडने ग्लैंड है, ठीक है। एंड जस्ट टाइप ऑफ द स्प्लेन फिक्सचर्स हैं, यूरेटर है, एओर्टा है। तो ये हमारे पास क्या है, किडनी की स्ट्रक्चर्स हैं। ग्रास स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आउटर फिब्रेस कैप्सूल होता है जो किडनी को सराउंडिंग होता है। कार्टेक्स होता है, वो कौन सा पार्ट होता है, आउटर साइड होता है, ठीक है। रेडिश होता है, रेडिश ब्राउन लेयर होती है टिश्यूज की जो इमीडिएटली बिलो द कैप्सूल एंड आउटसाइड ऑफ द रेनल पैलेम्स होता है। और मेडुला होता है जो क्या होता है, एक पेल कॉनिकल शेप्ड होता है रेनल पिरामिड्स का। इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो मेडुला होती है। द हाइलम होता है कनकेव medial part of the kidney where the renal blood and lymph and ureter nerve enter। so हाइलम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे lymph vessel, ureter nerve enter और blood जो होती है ना ब्लड वेसल्स वो कहाँ पे होती है, इंटर हो रही होती है, ठीक है, वहाँ से मिल रही होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। यूरिन फॉर्म विद इन द किडनी पास थ्रू द रेनल पेपिला। किडनी से फॉर्म होकर यूरिन कहाँ पे चला जाता है, रेनल पेपिला पे चला जाता है एट द एपेक्स ऑफ पिरामिड, जो अपेक्स से ऊपर होता है माइनर कैलेक्स में। कुछ तीव्र में कैलेक्स मर्ज हो जाते हैं मेजर कॉलम्स में, ठीक है। 2 से 3 मेजर कैलेक्स होते हैं, वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, रेनल पेल्विस बनाते हैं। पेल्विस क्या होता है, एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, नेरो स्ट्रक्चर होता है जो किडनी को यूरेटर तक छोड़ देते हैं, ओके। ये ब्राफिल स्ट्रक्चर देख सकते हो कि कॉर्टेक्स जो होता है वो आउटर पार्ट होता है, मिडिला जो होता है वो इनर पार्ट होता है जहाँ पे पेल्विस प्रेजेंट होती है। और ये आप देख रहे हो यूरेटर है,
रेलवे से। ओके, आर्टरी से कुछ हमें नज़र आ रही है, कुछ कैलेक्स नज़र आ रहे हैं हमें। तो माइक्रो स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी जो होती है कंटेंट्स होती है 1 to 2 मिलियन फंक्शनल यूनिट। जो न्यूट्रॉन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक किडनी के अंदर। जो मच स्मॉल मेम्ब्रेन्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, कुछ में कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होती है। कलेक्टिंग डक्ट जो होती हैं वो यूरिन ट्रांसफर कर देती हैं पिरामिड से कैलेक्स से, एंड गिविंग द पिरामिड इस टाइप के अपीयरेंस, इस अपीयरेंस दे देती है उसमें। द कलेक्टिंग डक्ट्स आर सपोर्टेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग ब्लड वेसल्स नर्व एंड। और कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो सपोर्टेड होता है किससे? कनेक्टिव, उसमें टिश्यू आ जाते हैं, ब्लड वेसल्स आ जाती है, नर्व आ जाती है और लिम्फ वेसल्स आ जाती हैं। न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन जो होता है वो ट्यूबुल क्लोज एज जॉइन होता है कलेक्टिंग डक्ट से और दूसरी साइड से भी, ठीक है। क्लोज और ब्लाइंड एंड एंड फ्रॉम द कप शेप्ड होता है। कप शेप्ड ग्लोमेरुलर कैप्सूल होता है जिसे हम बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं, विच ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इनकवर द नेटवर्क, जिसमें एक चौगा बना हुआ था, एक पूरा का पूरा नेटवर्क होता है आर्टेरियल कैपिलरीज का, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। These are the resembles to coiled duct, ये जो coil के जैसे रिजेंबल्स होते हैं। और continuing from the glomerulus capsule, the remainder of the nephron 3 cm and describe the 3 parts। और ये होते हैं जो फर्दर जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं वो एक्सटेंड होकर 3 सेंटीमीटर लॉन्ग 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल आ जाता है, मेडुलरी लूप आ जाता है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल आ जाता है जो कलेक्टिंग डक्ट पे लीड करता है जाके। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है यूनाइट होती है और लार्जर डक्ट बना देती हैं एम्पेटी इनटू द माइनर कैलेक्स, जो माइनर कैलेक्स में जाके खाली हो जाती हैं। ओके, ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका न्यूट्रॉन का। जी सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये पूरी न्यूट्रॉन है, जिसमें एक ग्लोमेरुलस आ जाते हैं, कन्वर्सल ट्यूबुल आ जाती है, पीसीटी आ जाती है, न्यूक्लियस आ जाती है, ठीक है। डिस्टल और प्रॉक्सिमल कन्वर्टेंट ट्यूब आ जाते हैं। ये एक ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन जो मेनली होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो आप ये देख सकते हो ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, जिसमें एक फ्रंट आर्टरी है, दूसरी फ्रंट आर्टरी है। फ्रंट जो आर्टरी होती है वो ब्लड लेके आती है और जो फ्रंट आर्टरी होती है वो ब्लड किडनी से लेके जाती है, ठीक है। एक किडनी को दे के आ रही है वो फ्रंट आर्टरी है, जो किडनी से लेके जा रही होती है वो एफरेंट आर्टरी होती है। ओके, फंक्शन जो होता है किडनी का वो क्या होता है? एक तो यूरिन फॉर्मेशन होती है, मेंटेन कर देती है इलेक्ट्रोलाइट्स एसिड बैलेंस और वाटर को एक्सक्रीशन करती है वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होता है, और प्रोडक्शन होती है तो प्रोटीन एक हार्मोन होता है जो स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल्स जो स्टिमुलेट होते हैं, उसमें जो हार्मोन होता है एरिथ्रोपोएटिन वो भी कौन प्रोड्यूस करता है? किडनी करती है। और प्रोडक्शन ऑफ सिक्रेशन ऑफ रेनिन होता है इंपॉर्टेंट एंजाइम इन कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है वो भी एक एंजाइम प्रेजेंट होता है कहाँ पे? यूरिन में। उसका उसकी प्रोडक्शन और सिक्रेशन कहाँ पे हो रही है? वो भी वहाँ पे हो रही थी, किडनी के अंदर हो रही होती है, ठीक है। और यूरेटर की बात करें तो यूरेटर कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये जो होते हैं यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को लेके जाते हैं, ठीक है। इनकी जो अपनी रेंज की बात की जाए तो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, डायमीटर जो होता है वो 3 मिलीमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है, सॉरी। द यूरेटर इज कंटिन्यूस विद द फनल शेप पिलर। यूरेटर जो होता है वो कंटिन्यूस हो जाता है पेल्विस से, ठीक है, क्योंकि पेल्विस का शेप होता है वो कौन सा होता है? फनल शेप होता है। दिस इज पास थ्रू द डाउनवर्ड एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड द पेरिटोनियम इन फ्रंट ऑफ द substance muscle and pelvic cavity and passes obliquely through the posterior wall of bladder। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? एब्डोमिनल कैविटी से, बिहाइंड द पेरिटोनियम से, और वहाँ से होकर जाके सोशल मसल से लेके मैं पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी से जाके पोस्टर वाला ब्लैडर की तरफ चला जाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टार्ट हो रहा है कि ये क्या होता है? यूरेटर, जो किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाता है। ओके, अगर एक्स्ट्रा की बात करें तो आउटर आउटर जो कवर होती है वो फिब्रियस टिश्यूज की होती है, ठीक है। फिब्रियस कैप्सूल होता है, मिडिल लेयर मस्कुलर बनी हुई होती है, ठीक है, जिसमें इंटरलैक्सिंग स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं। और केंद्र में उसकी बात करें तो क्या होता है? समाधान पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैडर। ये यूरिन का सम पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर। यूरेटर कैसे पास आउट हो रहा होता है ब्लैडर के अंदर, ये उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। यूरेटर का फंक्शन क्या होता है? पेरिसेलिस इज द इंट्रांसिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्मूथ मसल दैट प्रॉपर्स द यूरिन along the ureter। इसमें एक सलाइवेट होती है, प्रॉपर्टी होती है, जिसमें ये होता है कि यूरिन का जो पेरिसेलिस होता है मीन्स मूवमेंट फ्रॉम द हायर टू लोअर डाउन, तो उसका जो काम होता है वो यूरेटर परफॉर्म करता है, ठीक है। और फिर जो वेव होती है वो बनती है सीवियर टाइम, इतने टाइम मतलब 1 मिनट में बहुत से सीवियर टाइम पे बन जाती है, ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है यूरिन का, और स्टैंडिंग करती है यूरिन अलॉन्ग द यूरेटर टुवर्ड द
जिस वजह से क्या होता है कि यूरेटर का काम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रोडक्शन बन रही होती है, ये वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, तो वो किडनी से ब्लैडर तक उसको छोड़ देता है या यूरिन को वहाँ से ट्रांसफर कर देता है। ओके, यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो एक रिजर्वायर फॉर यूरिन होता है, एक रिजर्वायर होता है, मीन्स के एक कंटेनर होता है, ठीक है, जो एक कलेक्ट करता है यूरिन को। ये जो होता है लाइफ होता है पेल्विक कैविटी के बिहाइंड होता है। साइज एंड पोर्टेबिलिटी होती है, डिपेंड कर देती है वॉल्यूम के। एंड व्हेन डिसेंडिंग ब्लैडर इनटू द कैविटी, और जो होता है जब डिसेंड हो जाता है तो ब्लैडर राइजेस इनटू एब्डोमिनल कैविटी के, जब भी ये इतना बढ़ जाता है तो इसकी जो पोजीशन हमें देखने को मिलती है, डिसेंड हो जाता है, तो ये राइज कर लेता है एब्डोमिनल कैविटी पे, ठीक है। मतलब जब सब टाइम ज़्यादा यूरिन आ जाता है, ठीक है, तो वो बढ़ जाता है यूरिनरी ब्लैडर, तो ये एक्सटेंड हो जाता है, इतना एक्सटेंड हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी के दोनों नज़र आ जाता है। ओके, स्ट्रक्चर की बात करें तो रफली पियर शेप्ड होता है, ठीक है, मोर बलून शेप्ड हो जाता है जब भी फिल्ड हो जाता है, ठीक है, बलून शेप्ड में कन्वर्ट हो जाता है। पोस्टीरियर सरफेस जो होता है वेस्ट होता है उसका, ठीक है, पिछला साइड द ब्लैडर ओपन्स यूरेथ्रा लोअर पास्ट द नेक, और जो ये ओपन होता है यूरेथ्रा के पार्ट में, लोअर पार्ट को उसको हम नेक बोलते हैं, जो पोस्टीरियर होता है उसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है। ब्लैडर जो होता है वो कंपोज होता है तीन लेयर का, आउटर का, मिडिल का और इनर का। आउटर लेयर की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। हम मिडिल की बात करते हैं तो मसल होते हैं, इंटरलॉकिंग मसल्स होती हैं, ठीक है, जिसमें डक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे डिक्टोरियस जो मसल्स होती हैं उसकी हम अगर बात की जाए तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो हमारा जो एमपीटी होता है और ब्लैडर होता है वो क्या होता है, एमपीटी हो जाता है, ठीक है। एंड सेकंड जो होती है, लास्ट वन जो होती है इनर म्यूकस जो कंपोज ऑफ होती है ट्रांजिशन एपिथेलियम और पर डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर एट सरफेस, और डिसेंट हो जाती है जब ब्लैडर कम्प्लीटली हो जाता है। तो आप देख रहे थे कि कोई भी आर्गन होता है ना उसमें तीन लेयर्स हमेशा पाई जाती है। आउटर होती है जो हमेशा कनेक्टिव टिश्यू है किसी ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल्स की बनी होती है। मिडिल लेयर्स में हमेशा क्या होंगी, स्मूथ मसल्स होंगी। एंड इनर म्यूकस में हमेशा वो क्या होगी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी हुई होती है, ठीक है। तो हम ऐसे आर्गन होते हैं जिसमें ये तीनों चीज़ें आप ऐसे ही पाई जाती हैं, तीनों थ्री लेयर्स ओके कंपोज होती हैं, वो सेम कंपोजिशन होती है। थ्री ओरिफाइसिस इन द ब्लैडर वाल फ्रॉम द ट्रायंगल, ट्राइगोन जो होती हैं, ये जो थ्री आइसोफेस होते हैं इसका जो स्ट्रक्चर बना होता है ट्रायंगल, उसको ट्राइगोन बोलते हैं। वो जिसको हम इनको थ्री ओरिफाइसिस बोलते हैं, मतलब इनके जो किनारे होते हैं, तो इसको मिला के हम क्या बोलते हैं, इनकी जो जितनी एक ट्रायंगल बन जाता है। आप अगर ब्लैडर की एनाटॉमिकल पोजीशन देखेंगे या हम आगे दिखाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक ट्राइगोन बना होता है, ठीक है। अपर जो टू ओरिफिस होते हैं पोस्टेरियर वाल के, वो ओपनिंग होते हैं यूरेटर से, ठीक है, क्योंकि वो जो ऊपर होते हैं उनमें क्या हो जाती है, यूरेटर की एंडिंग आपको हो जाती है, ओपन हो जाती है, ठीक है, और लोअर ओरिफिस में यूरेथ्रा हो जाता है। हम आगे डिस्कस करते हैं ये कैसे हो जाता है। एक इसमें होता है इंटरनल यूरेथ्रा स्फिंक्टर होता है, थिकनिंग ऑफ द यूरेथ्रा मतलब अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, कंट्रोल आउटफ्लो ऑफ लंग। अब यूरिन का जो आउटफ्लो होता है ना, तो वो एक कंट्रोल होता है, वो कहाँ पे होता है, एक स्फिंक्टर होता है, वाल्व होता है, ठीक है, जो कंट्रोल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल यूरेथ्रा स्फिंक्टर बोलते हैं। स्फिंक्टर इज नॉट अंडर द वॉल्यूंटरी, ये जो होता है हमारे अंडर द विल नहीं होता है, ठीक है, सम टाइम अंडर द विल नहीं होता है स्फिंक्टर, ठीक है, क्योंकि इनर जो इनर वाला जो होता है इनर स्फिंक्टर। अब जैसे बात करते हो, ये देखो आप देख रहे हो, जो कि एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगुलर में आप जैसे देख रहे हो ओरिफिस हम बोलते हैं कोनों को, ठीक है। तो ओरिफिस जो बन रहे हैं दो देख रहे हो आप, जहाँ पे क्या हो रहे हैं, यूरेटर क्या हो रहे हैं हमारे, ओपनिंग हो रही है यूरेटर की, ठीक है। थर्ड जो होता है वो यूरेथ्रा के लिए जाता है, तो ब्लैडर के अंदर ये जो ट्रायंगल बन रहा होता है इसको हम ट्राइगोन बोलते हैं, ठीक है। इस कंडीशन इसकी मेट में जैसे हमने पीछे डिस्कस कर दिया कि इसकी एक ट्राइगोन शेप हो जाता है, तो वो इस तरह बन जाता है, ठीक है, जैसे आप ये यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो। ओके, यूरेथ्रा क्या होता है, केनाल होता है, एक्सटेंड होता है नेक ऑफ द ब्लेडर, ये ब्लेडर के नेक से निकल के एक्सटेंड होता है यूरेथ्रा ओरिफिस के ओरिफिस बाद ये लंगर होता है मेल का एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ओके, मेल यूरेथ्रा विद बोथ। अब एक डिफरेंस होता है कि मेल का जो यूरेथ्रा होता है ना वो दोनों से होता है, एक तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होता है, यूरिनरी से होता है। जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 6 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, जो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड बिहाइंड द साइकस प्यूबस के एक्सटेंड हो रहा होता है, रन आउट हो रहा होता है, ठीक है। ओपन जो होता है वो एक्सटर्नल यूरेथ्रा से ओरिफिस जस्ट इन फ्रंट ऑफ द वेजिना, वेजिना के थोड़े से इन फ्रंट ऑफ क्या हो रहा था, ये ओपन हो रहा होता है। द एक्सटर्नल यूरेथ्रा ऑफिस इज गार्डेड बाय द एक्सटर्नल यूरेथ्रा स्फिंक्टर। दो स्फिंक्टर होते हैं, एक इनर होता है, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इनर मीन्स इनर साइड वाला, अंदर वाला, एक्सटर्नल बाहर वाला, व्हिच इज अंडर अंडर द वॉलेंट्री। अब जो बच्चे होते हैं ना, ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, कि किस तरह से ये इंटरपेल होता है, कैसे नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कि वाल ऑफ द यूथ टू मेन लेयर्स होती है, एक आउटर लेयर होती है, एक इनर होती है, ठीक है, जो कंटिन्यूस हो जाती है ब्लेडर से।
मसल लेयर है टू पार्ट। इनर पार्ट जो होता है वो स्मूथ मसल का होता है जो अंडर द ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है, ठीक है। और आउटर जो वाल होता है वो वॉलेंटियर होता है, मसल होता है। अब अंडर जो वाल होता है ना वो अंडर द कंट्रोल होता है, मतलब ऑटोनॉमिक होता है। ये जो सेकंड आउटर होता है ना एक्स्ट्राइड मसल मीन्स के वॉलेंट्री, वो आपके अंडर द विल होता है। आप करें तो ये चीज़ कर सकते हो, आप मूवमेंट करा सकते हो तो करा सकते हो। तो ये क्या होता है, एक्स्ट्राइड मसल जो भी होती है तो उनका यही काम होता है कि आपके अंडर द विल में काम करेंगे, ओके। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेल और फीमेल में क्या क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस होता है कि एज कम्पेयर टू द फीमेल्स, मेल का जो यूरेथ्रा होता है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट होता है, ओके। एंड इनका जो इनका जो सिमेट्रिकल पोजीशन देखी जाए अगर, तो वो भी लिखी हुई है यहाँ पे, आप पिक्चर्स में वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओके, ठीक है। एंड देखो वजाना के थोड़े से इन फ्रंट आप पे क्या हो रहा था, ओपनिंग हो रही होती है। तो ये क्या होता है, इन दोनों में एक डिफरेंस होता है कि ये इनहिबिटिंग का पिक्चराइजेशन है, ओके। नेक्स्ट की मैं बात करूँ मैच्योरेशन। अब मैच्योरेशन का मकसद क्या होता है, इन सर्कुलर मोशन ऑफ यूरिन ब्रेड एक्टिवेट स्टेज मतलब। अब बच्चों में होता है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो अंडर द वेल नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है, इनर साइड पे होते हैं। क्या हो जाती है कि जब एक्लिमेशन हो जाती है, ब्लड जो होता है ना पूरा भर जाता है, तो वो रिसेप्टर जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, जैन क्या होता है इम्पल्स जनरेट हो जाती हैं। वो डायरेक्टली सिग्नल ट्रांसफर कर देते हैं स्पाइनल कार्ड पे, जहाँ पे एक स्पाइनल रिफ्लेक्स इनिशिएट होता है, और जिस वजह से एक इन्वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। टोरिस मसल होती है जो रिलैक्सेशन करवाती है इंटरनल स्पिंस्टर को एक्सप्लेस फ्रॉम द ब्लड को, जिससे द मैच्योरेशन अवॉइडिंग। जिस वजह से क्या होता है कि एक जो होती है ऑटोनॉमिकल रिफ्लेक्स आ जाती है, ठीक है, रिलैक्सेशन हो जाती है उनकी, और वहाँ पे कंट्रैक्शन हो जाती है, तो क्या हो जाता है, यूरिन जो होता है वो एक्सप्लेट हो जाता है ब्लेडर से और बाहर की तरफ आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइडिंग ऑफ यूरिन बोलते हैं, ठीक है। और इसको दूसरा नाम मैच्योरेशन का बोलते हैं। जैसे ये कंडीशन आप देख रहे हो इसमें कि नर्व जनरेट हो गई स्पाइनल कार्ड से। अब नर्व स्टिमुलेट करेगी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेटोरी मसल को, देन क्या होगा कि नर्व जो इम्पल्स से स्टिमुलेट होगी वो रिलैक्स करवाएंगी, और इंटरनल जो यूरेथर जो होगा, अब जब एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो होता है एक्सटेंड होता है तो इंटरनल रिलैक्स होता है, इंटरनल रिलैक्स हो जाता है, एक्सटर्नल क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, यूरिन जो होता है वो एक्सप्लेट आउट हो जाता है ब्लडर से यूरेथर की तरफ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैकेनिज्म है इनका। ब्लडर कंट्रोल स्टेबलिश। अब जाहिर सी बात है बच्चे जब ऐसे एनवायरमेंट इफेक्ट आगे बढ़ जाते हैं अब एज एज टाइम पे, तो वो क्या कर लेते हैं, वो अंडर द विल कर देते हैं, वो तो ये सारी जो मैकेनिज्म होता है वो चेंज हो जाता है पूरा, ठीक है। जो मेनली अवेयरनेस होती है पास यूरिन की, वो ब्लड रिफिल्स हो जाती है अराउंड 300 to 400 ml ये देखा गया है एडल्ट्स में, ठीक है। बाय द लर्निंग एंड कॉन्शियस एफर्ट कंट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल यूरेथ्रा मसल ऑफ पेल्विक में इनहिबिट द मैच्योरेशन। जब एक लर्निंग हो जाती है या कॉन्शियस एफर्ट आ जाती है हमारे को, तो क्या हो जाता है, हमारा एक्सटर्नल जो यूरेथ्रा एक्सपेंस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेल्विक फ्लोर की मसल हो जाती है वो मैच्योरेशन को इनहिबिट कर देती है, और कन्वीनियंट टू पास यूरिन, वो जब तक आप अपने अंडर लेवल में पास कर सकते हो तो उस यूरिन को पास कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि म्यूचुएशन हम क्या पढ़ रहे थे, इससे एक्सप्लेट आउट हो रहा था, ठीक है। ये देखो हमने लर्न कर लिया यहाँ पे। तो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम द यूरिनरी सिस्टम, ओके। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।